हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग का प्रैक्टिस से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर ये पहला होने वाला है। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ये चीज़ मैं विश करता हूँ। इस ईयर आपका सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी सिटिंग ऑन अ टेबल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। टी इज द ओनली नेबर ऑफ आर। टू फ्रेंड्स सीट बिटवीन क्यू एंड टी। पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द एक्स इज फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। ठीक है, तो जब भी ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलने जा रहा था, तो जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पाजल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात पाजल और सीटिंग अरेंजमेंट को आपको उस पॉइंट से सॉल्व करना है जहां पर एक डेफिनेट पॉइंट मेंशन किया है। यानी कि आपको बोला गया है आर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है और आर के सेकेंड राइट में पी बैठा हुआ है। ये होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट। यहां से आपको स्टार्ट करना है पाजल या सिटिंग अरेंजमेंट को। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले क्या करना है, हमें कितना बोला है? फाइव फ्रेंड्स सिटिंग ऑन अ टेबल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। फाइव फ्रेंड्स, कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहां पर आपको लिखना होगा केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। दोनों केस हो सकता है। क्या बोला गया है? टी इज द ओनली नेबर ऑफ आर। टी जो है आर का एकमात्र नेबर है, यानी कि पड़ोसी है। तो इसका मतलब आपका आपका मालूम है यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यहाँ पर स्टेटमेंट ये चीज आपको सीधा सीधा हिंट दे रहा है, जो आर जो है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे बैठा होगा। अगर लेफ्ट एंड भी हो सकते हैं, राइट एंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों चीज मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है और यहाँ पर आर एक्सट्रीम राइट एंड पे है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? टू फ्रेंड्स सीट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी के बीच दो फ्रेंड्स है। देखो यहाँ पर दो फ्रेंड्स होगा, दो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। पी जो है आर के सेकेंड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकेंड लेफ्ट है। पर एक केस नंबर 1 से आप ऐसा देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि आर ऑलरेडी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है। तो एक केस नंबर 1 अभी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा कौन सा केस राइट हो गया? केस नंबर 2। अभी क्या बोला जा रहा है? और कौन बाकी है? क्यू बाकी है। क्यू नहीं, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। एक यहाँ पर होगा एस बाकी है, एस, सॉरी। अभी क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एस फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड। एक्सट्रीम राइट हैंड से एस का पोजीशन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो एस कहां पर है? एस चौथी पोजीशन यानी कि फोर्थ नंबर पे बैठा हुआ है, अगर आप एक्सट्रीम राइट हैंड से देखना चाहो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इन अ सर्टेन code language size is coded as 7632 and exam is coded as 8946. What is the code of E for in that language? ठीक है, ई का कोड हमें निकालना है। देखो, साइज और एग्जाम में से एक ही अल्फाबेट कॉमन है। कौन है? ई। तो ई के लिए कोई ना कोई नंबर भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 6 है, 6 दोनों में ही आपको दिख रहा है। देखो ये 6 और यहाँ पर भी आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सीधा सीधा आप बोलोगे E इज इक्वल्स टू 6। ई का जो कोडिंग है वो क्या है? 6 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल है। इसको अब ध्यान से करना होगा। क्या, क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर इसमें आप छोटी सी भी गलती करोगे ना, आपका आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। सारे के सारे इंजीनियर्स डॉक्टर हैं। तो पहला हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट बोला जा रहा है नो डॉक्टर इज ए प्रोफेसर। कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होगा। तो ठीक है, प्रोफेसर यहाँ पर। अभी हम आते हैं कंक्लूजन में, 1 और 2।
देखो पहला कंक्लूजन क्या बोला जाए, ऑल प्रोफेसर और इंजीनियर, सारे के सारे प्रोफेसर जो है वो इंजीनियर के अंदर होना चाहिए। देखो ये प्रोफेसर के साथ डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, अगर प्रोफेसर इंजीनियर के अंदर चला गया तो डॉक्टर से साथ तभी डॉक्टर्स का के साथ रिलेशन हो गया ना। तो हम तो ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सीधा सीधा गलत होगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट सम डॉक्टर्स और प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर्स प्रोफेसर है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमको दिया हुआ है नो डॉक्टर इज अ प्रोफेसर, तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये भी सीधा सीधा आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये थोड़ा पेन का इंक लग गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक मिसिंग नंबर सीरीज दिया हुआ है। देखो मिसिंग नंबर को कैसे करते हैं, पहले क्या लिखा है 14, 34, 50, 64 एंड 74 का बाद वाला नंबर हमको फाइंड करना है। तो देखो 14, 34, 50, 64 एंड 74। पहले आप डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस हो रहा है पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 16 का हो रहा है, यहाँ पर 14 का हो रहा है और यहाँ पर 10 का हो रहा है, ठीक है। अभी आपको डबल डिफरेंस देखना है, डबल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है यानी कि 4 है, यहाँ पर 2 है 2, यहाँ पर फिर से 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर कैसे चल रहा है, माइनस में चल रहा है, ठीक है, माइनस 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 यानी कि सबस्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे 10 से अगर -2 करते हैं तो कितना आएगा, +8 आएगा। और आंसर कितना आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए 74 + 8 दैट इज 82। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, NM12 इज रिलेटेड टू RJ-8 इन अ सर्टेन वे, इन सेम वे PO16 इज रिलेटेड टू TL-4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग OL7 इज रिलेटेड टू। देखो NM12 12 कितना है, RJ-8 के साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो पहले आप नंबर को देख लो, देखो +12 में से अगर -20 को आप डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। वैसे ही आप 16 में से अगर -20 को डिडक्ट करें तो -4 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही OL7 में से अगर हम -20 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -13 आएगा, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा आपको N से लेकर R तक कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितने नंबर नहीं कितना अल्फाबेट इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इसके लिए अगर अल्फाबेटिकल सीरीज आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ABCD EF GH IJ KL MNO PQ RST UVWXY एंड Z। अभी साइड साइड में इसका नंबर भी लिख लेना, 1 2 3 4 करके। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22 24 एंड 26, ठीक है। तो देखो N से लेके R तक कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो 1 2 3 4 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो O से भी कितना होना चाहिए, 4 पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि 4 पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। PQRS, तो पहला लेटर कौन सा आ गया, पहला लेटर आ गया है हमारा S। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन देखो पहले ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, क्यों बिकॉज ऑफ आपने नंबर को फाइंड कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, 2 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बाकी रह गया, 1 और 3। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका यहाँ से आंसर जो होगा वो SI-13 होगा इसका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम -13 को पहले निकल लिया, उसके बाद एक अल्फाबेट चेक करने से ही हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया है।
माफी चाहूंगा इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूरज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट के एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, देखो के से स्टार्ट किया उसने, साउथ में 11 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 11 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 23 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लिया, अभी यहां से लेफ्ट टर्न लिया। हमेशा ये चीज याद रखना, अगर लेफ्ट टर्न बोले तो साउथ की ओर ए राइट होता है, लेफ्ट होता है। तो 23 किलोमीटर चला गया, नेक्स्ट फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला गया। 5 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या आपको बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है ही देन टेक्स अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न उसने लिया और कितना गया, 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। देखो यहां से यहां तक कितना होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से इतना कितना होगा, 7 किलोमीटर। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 2, 5 + 2 7 किलोमीटर। अभी क्या स्टेटमेंट बोला है, आफ्टर दैट ही टेक्स अ 2 राइट टर्न 11 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। यहाँ से पहला राइट टर्न उसने लिया जो कि 11 किलोमीटर का है, नेक्स्ट उसने राइट टर्न लिया जो कि 13 किलोमीटर का है। ठीक है, तो 13 किलोमीटर यहाँ पर आके उसने स्टॉप कर दिया, कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट में। अभी क्या बोला जाए, हाउ फार द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही शुड ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट के अगेन। के तक पहुंचने के लिए उसको किस दिशा की ओर जाना होगा। ठीक है, देखो के यहाँ पर है, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, क्यू के पूरा का पूरा क्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11 किलोमीटर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर में यहाँ 5 + 2 7 आता है, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा गया, तो 11 + 2 13 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्यू से के की ओर उसको किस डायरेक्शन की ओर जाना होगा, तो उसको जाना होगा वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन आपका वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोला जाए, कितना जाना होगा उसको। देखो पहले तो उसने 11 किलोमीटर आ गया, 23 में से 11 को डिडक्ट करो, कितना होता है, सब्सट्रैक्ट करने से आपका 12 आता है। नेक्स्ट और कितना जाना होगा, और ये जो 23 किलोमीटर है ना, एक सेकेंड पॉइंटर को ये जो 23 किलोमीटर है ना, ये 23 किलोमीटर को उसको जाना होगा। ये पॉइंटर इतना छोटा हो गया है ना, दिख नहीं आ रहा है, 35 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वेस्ट की ओर 35 किलोमीटर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो MNOPQR हैज प्लेस द फुटबॉल ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। MNOPQR जो 6 फ्रेंड्स है, ये मंडे से लेकर सैटरडे तक फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि सोमवार से शनिवार तक। ठीक है, तो पहले इस पजल को हम ऐसे बनाएंगे। देखो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर मंडे, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर सैटरडे। सैटरडे बोला गया है सर, सैटरडे लास्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइन आपको कर लेना है। ठीक है, अभी देखो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो प्लेस फुटबॉल 2 days बिफोर पी, नाइदर वेडनेसडे नॉट ट्यूसडे। मतलब वो पी के 2 दिन पहले खेलता है, पर वो 2 दिन में से ट्यूसडे या वेडनेसडे इस दिन को वो नहीं खेलेगा। ठीक है, और वो कहीं किसी भी दूसरे दिन को खेलेगा, पर ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो नहीं खेलेगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर ओ होगा। अगर पी वेडनेसडे को खेलता है, अगर पी वेडनेसडे को खेलता है तो वो कहीं थर्सडे को खेलता है। ठीक है, 2 दिन पहले। अगर पी फ्राइडे को खेलता है तो वो कहाँ पर खेलेगा, वेडनेसडे को खेलेगा, नहीं होगा। अगर पी अगर थर्सडे को गेम खेलता है तो वो कहाँ पर होगा, ट्यूसडे को होगा। पर यहाँ पर पी अगर ट्यूसडे को खेलेगा तो वो कहाँ पर होगा, वो मंडे को होगा। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की क्या बोला है, टू फ्रेंड्स प्ले बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच दो फ्रेंड्स है, देखो दो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दो फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एम प्लेस इमीडिएट आफ्टर एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एम जो है एन के बाद गेम खेलेगा, एम जो एन के बाद खेलेगा, पर कौन से दिन में, फ्राइडे को नहीं होना चाहिए, फ्राइडे को नहीं होना चाहिए। तो एन और एम कहां पर खेलेगा, ये देखो यहां पर एन हो जाएगा, यहां पर एम हो जाएगा, यहां पर एन हो जाएगा, यहां पर एम, पर ये दूसरे केस एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एम फ्राइडे को दूसरे केस में खेल रहा है, तो ये दो नंबर केस जो है एलिमिनेट हो गया और ये वन नंबर ऑप्शन नहीं केस राइट हो गया। और कौन बाकी रहेगा, क्यू बाकी रहेगा, तो क्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अभी क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे क्यू प्ले फुटबॉल, तो क्यू कौन सा दिन खेल रहा है, फ्राइडे को खेल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो सीधा सीधा फ्राइडे हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैट इज कोडेड एज 69 एंड मैट इज कोडेड एज 99, यूजिंग द सेम लॉजिक नेट इज कोडेड एज। तो देखो कैट का कोडिंग CAT, इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल नंबर को याद रखने हैं, ठीक है। तो कैट का C का 3 है, 3 है, A का 1 है एंड T का 20 है, तो 20 + 3 कितना होता है 23, ठीक है। उसके साथ अल्फाबेट्स कितना है 3 है, देखो CAT 3 अल्फाबेट्स है, 3 अल्फाबेट्स है, तो 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 × 3 69। अभी बोलोगे सर आपने तो ये चीज कर लिया, ये चीज भी नहीं हो सकता है, तो आपको दूसरा कोडिंग देखना होगा। दूसरा कोडिंग कौन सा है, मैट का कोडिंग, देखो मैट, एम का कितना है, एम का 13 है, टी का कितना है 20 है, ए का कितना है 1 है, तो 20 + 13 कितना होता है 33, 33 के साथ 3 अल्फाबेट मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फाबेट दिया हुआ है तो आपका 99। तो वैसे ही आपको क्या फाइंड करना है, नेट का फाइंड करना है, नेट NET, ठीक है। एन का कितना है 14, टी का कितना है 20 एंड ई का कितना है 1, ई का कितना है 5, सॉरी, तो कितना होगा 20 + 14 34, 34 के साथ अल्फाबेट कितना है 3 अल्फाबेट है, तो 34 × 3 102, ठीक है। कभी कभी आपको जो है ई और टी का कोडिंग को ऐड करके मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आपको चेक करना होगा कौन से कोडिंग से ये जो 69 है, ये जो मैट का कोडिंग है 99 है, ये आ रहा है, ठीक है। आपको देखकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको जो भी अल्फाबेट दिया गया है उसका नंबर पहले लिख लो, फिर आप चेक करो उसका स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका एडिशन होकर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ऐसा आप चेक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से इसको पढ़ना है आपको क्योंकि ऑप्शन बहुत ही अतरंगी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको करना है, देखो पहले क्या बोला गया है, P + Q, यानी कि A + B में क्या दिया है, A इज द फादर ऑफ Q, तो P इज द क्या होगा, P इज द फादर ऑफ Q, Q का फादर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है Q स्टार एज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है A स्टार B में क्या लिखा है, A इज द वाइफ ऑफ B, तो यहां पर क्या होगा, Q इज द वाइफ ऑफ एज का वाइफ होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, ब्लड रिलेशन में किसी भी मेल को हम पॉजिटिव साइन देते हैं और एक फीमेल को डिनोट करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। एक अगर मैरिड कपिल हो उसमें हम इक्वल साइन का यूज करते हैं, अगर ब्रदर सिस्टर कजिन ऐसा रिलेशन हो तो ब्रदर सिस्टर ऐसा रिलेशन हो तो आपको हाइफन का यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, एच माइनस के इज द सिस्टर ऑफ एच, A - B के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लिख लिया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, K/N, जिसका मतलब क्या है, N इज द मदर ऑफ K का मदर कौन है, N है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू N, मतलब P और N का बीच में संबंध क्या है। देखो N का सन है, सन का वाइफ है, वाइफ का फादर है, तो आप क्या सीधा सीधा बोलोगे, सन्स
वाइफ फादर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, सन्स वाइफ फादर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, प्रिया, सैम, गीता, रामेश, मीता, विनीत, हुसैन sitting on a straight line facing the north. Meeta sit third to the left of Vinith. Vinith, who is third to the left of Hussein. Ramesh is the immediate right of Sam but not adjacent to Vinith. मतलब रामेश जो है वो सैम के इमीडिएट राइट पे होगा बट विनीत के आसपास नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, गीता सीट राइट टू द मीटा बट नॉट इमीडिएट राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रिया विद रिस्पेक्ट टू रामेश। रामेश के रेस्पेक्ट में प्रिया का पोजीशन क्या है। तो देखिए इसको कैसे करना है, कैसे इसको करना है। देखो सॉरी, अभी देखो यहां पर स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है, कितना फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड्स है। कौन सी डायरेक्शन की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्टेटमेंट में बोला गया है, मीता सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विनीत। विनीत हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हुसैन। देखो हुसैन यहाँ पर है, हुसैन के थर्ड लेफ्ट में, पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में विनीत है। विनीत के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन है, मीता है। ठीक है, अभी देखो अभी क्या बोला जा रहा है, रामेश इज द इमीडिएट राइट ऑफ, रामेश इज द इमीडिएट राइट ऑफ सैम। सैम के इमीडिएट राइट में कौन होगा, रामेश होगा, रामेश। ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू विनीत, विनीत के आसपास नहीं होगा। देखो अगर आप सैम को यहाँ पर पुट करते तो रामेश यहाँ पर आएगा, तो विनीत के पास में हो गया, तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप रामेश को यहाँ पर रखते हो तो भी नहीं होगा क्योंकि विनीत के पास आ गया, तो आप सैम और रामेश को यहाँ पर रख लो। देखो यहाँ पर रखने से आपको क्या होगा, सैम के इमीडिएट राइट पे भी रामेश आ गया इमीडिएट राइट में, तो ये चीज सेटिस्फाई कर गया। तो नेक्स्ट क्या बोला है, गीता इज राइट टू द मीता बट नॉट इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट का मतलब है मीता के इमीडिएट राइट ए है, इसके पास ही गीता होना चाहिए। पर क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, गीता जो है मीता के इमीडिएट राइट पे नहीं है, तो गीता कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कौन होगा, प्रिया होगा, जो हमारा छूट गया है। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रिया विद रिस्पेक्ट टू रामेश। रामेश के रेस्पेक्ट में प्रिया का पोजीशन, रामेश यहाँ पर है तो प्रिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आपको चेक करना होगा, देखो दोनों ऑप्शन में फोर्थ दिया है, तो आपका पूरा ऑप्शन पढ़ के चेक करना होगा। ठीक है, फिर ही आप मार्क करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक सिंबल और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर ईच ऑफ द व्हिच इज इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय द ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय द इवन नंबर। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया, कंडीशन क्या दिया, सिंबल के पहले ऑड नंबर होना चाहिए पर बाद में इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कौन सा सेटिस्फाई कर, देखो सिंबल के पहले ऑड पर बाद में इवन नहीं होगा, सिंबल के पहले इवन नहीं होगा, सिंबल के पहले सिंबल ऐसा नहीं होगा, सिंबल के पहले ऑड बाद में इवन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंबल के पहले इवन नहीं होगा, सिंबल के पहले इवन बाद में इवन नहीं होगा, सिंबल के पहले इवन बाद में ऑड नहीं होगा, सिंबल के पहले ऑड बट बाद में सिंबल है, जो कि हो सकता है, हो सकता क्या हो, आंसर है इसका ही करेक्ट आंसर। क्यों आंसर करेक्ट है, देखो यहाँ पर क्या कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है सिंबल के पहले ऑड होना होगा पर बाद में इवन नहीं होगा, इवन को छोड़ के, इवन नंबर को छोड़ के सिंबल भी हो सकता है, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 एंड एट द रेट, तो कितना हो गया, 3 एंड एट द रेट, 1 ऑप्शन, ओनली 1, ऐसा आपको 1 मिलता है, मतलब 1 सिंबल, मतलब 1 कंडीशन का सीरीज आपको इस सीरीज में मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, तो देखो ध्यान से देखना कैसे कैसे हम करेंगे। 6, 10, 17, 29, 48 और इसके साइड में 115। देखो 6 से लेकर 10 तक कितना डबल डिफरेंस नहीं, पहले आप सिंगल डिफरेंस लो,
तो 4, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 12, यहाँ पर कितना 19। ठीक है, अभी डबल डिफरेंस आपको लेना है, सॉरी, अभी आपको डबल डिफरेंस लेना है। डबल डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3 का आ रहा है। नेक्स्ट डबल डिफरेंस आपका 5 का आ रहा है। नेक्स्ट डबल डिफरेंस आपका 7 का आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, देखो 3 से लेकर 5 तक 2 नंबर इंक्रीज हो रहे, 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक 2 नंबर इंक्रीज हो, 7 से लेकर 9 तक 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 19 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स 28। ठीक है, तो 28 प्लस 48 दैट इज इक्वल्स 76। आप चाहे तो 150 नहीं 115 को भी कैलकुलेट करके ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमको एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। देखो पहले इस सीरीज को देखो, सीरीज को देख लिया। अभी एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है 697, इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकेंड डिजिट 9 है एंड थर्ड डिजिट 7 है। तो ठीक है, हम समझ गया। तो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। देखो हाईएस्ट नंबर कितना है, इस पूरे के पूरे नंबर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 899। इसका सेकेंड डिजिट कौन है, ये 9 है। और क्या बोला गया, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर है 172। इसमें से फर्स्ट डिजिट, लोएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट 1, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 8। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस को बोला गया है। तो आंसर क्या होगा आपका 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, P इज द फादर ऑफ Q, K इज द ओनली सिस्टर ऑफ Q। K जो है, K एक Q का एकमात्र लौती बहन है। K Q का एकमात्र लौती बहन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या बोला है, M इज द मदर्स ऑफ K, यानी कि M K का नानी है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, L इज द मदर ऑफ N इज मैरिड टू P, हाउ इज N रिलेटेड टू Q। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, P इज द फादर ऑफ Q, P जो है Q का फादर है, तो प्लस। नेक्स्ट K इज द ओनली सिस्टर ऑफ Q, Q का एकमात्र सिस्टर है वो K है, तो Q क्या होगा एकमात्र। जब भी आपको मेंशन किया है तो Q पॉजिटिव आएगा है, क्योंकि ओनली का मेंशन किया है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोले, एम इज द मदर्स ऑफ के, के का मम्मी कौन होगा, यहाँ पर आएगा के का मम्मी का मम्मी कौन है, एम है, यानी कि नानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, एल इज द मदर ऑफ एन, एल जो है एन का मदर है एंड मैरिड टू पी, पी के साथ मैरिड है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एल इज द मदर ऑफ एन, तो एन क्या होगा, एन भी पॉजिटिव होगा। क्यों, के में लिखा हुआ है के इज द ओनली सिस्टर ऑफ क्यू। अगर इस जेनरेशन में आपको ओनली दिखे ना, तो आप ये चीज मान लेना, एक के जो है ये एकमात्र तरह बहन है इन दोनों का। ठीक है, तो अभी क्या बोला जा रहा है, हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, एन क्यू से कैसे संबंधित है। एन क्यू का कैसे संबंधित है, ब्रदर है, सीधा सीधा भाई है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम लैंग्वेज का कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका ब्लड रिलेशन आ गया है, तो इसको आप खुद से करना। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए इसका डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला गया है, ऑल कार्ड्स आर बुक, सारे के सारे जो कार्ड्स है ना ये बुक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नो पेन आर कार्ड। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इस साइड में करता हूं। ऑल कार्ड्स आर बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, नो पेन इज अ कार्ड, कोई भी पेन कार्ड नहीं है, तो पेन कहां पर आ जाएगा, पेन के साथ कार्ड का कोई भी रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट क्या बोले है, सम डेटा आर पेन, कुछ डेटा जो है वो पेन के अंदर होना चाहिए। तो देखो ये पार्ट आपका जो ए पार्ट है ना, ये पार्ट आपको बोला गया है सम डेटा आर पेन, कुछ डेटा पेन है। अब इस कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक्स पेन नहीं है। देखो बुक्स के साथ
बुक्स के साथ पेन का रिश्ता हो या ना हो, ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट में बोला गया है कार्ड के साथ पेन का रिश्ता नहीं है, पर पेन के साथ बुक का रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमको स्टेटमेंट में गिवन नहीं दिया है, तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में बोल देता कार्ड के साथ, बुक के साथ, किसी के साथ भी पेन का रिश्ता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, सम डेटा आर नॉट कट, कुछ डेटा कार्ड नहीं है। देखो डेटा और पेन का रिलेशन है, पर पेन और कार्ड का रिलेशन नहीं है। पर यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको ऐसा दिया है डेटा और कार्ड का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाए। क्योंकि क्यों होगा, देखो डेटा के साथ कार्ड का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम क्लियरली डायग्राम से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका नाइदर नॉर फॉलो करेगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये एक स्टेटमेंट कंक्लूजन आप खुद से करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, मैं इसको कर देता हूं। देखो ऑल नहीं, सम वाटर इज ड्रॉप। एक सेकेंड, यहां पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, सम वाटर, कुछ वाटर जो है ड्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल ड्रॉप, सारे के सारे ड्रॉप क्या है, रिवर है। रिवर, सारे के सारे ड्रॉप रिवर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल रिवर आर नैरो, सारे के सारे जो रिवर है वो क्या है, नैरो है। तो पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन आपको क्या बोला है, सम ड्रॉप इज वाटर, कुछ ड्रॉप वाटर है, जो कि हमको डेफिनेटली दिख रहा है, ये जो ए वाला ऑप्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम नैरो इज रिवर, कुछ नैरो रिवर है। देखो रिवर का जो पूरा पार्ट है ना वो नैरो के अंदर है, तो नैरो का तो कुछ पार्ट रिवर ही हुआ ना। ये तो स्टेटमेंट को ठीक उल्टा करके आपको लिख दिया। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 100% करेक्ट, जो कि है कौन सा फॉलो करेगा, बोथ फॉलोस, यानी कि ऑप्शन 2 आपका फॉलो करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, प्लस इज रिप्लेस बाय द माइनस एंड स्टार एंड डिवाइड इज इंटरचेंज। देखो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे करना है, देखो 30, यहाँ पर 30 दिया हुआ है। देखो डिवाइड के जगह पर क्या आएगा, स्टार आएगा, स्टार मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 6। अभी प्लस के जगह पे प्लस को रिप्लेस करके हमको क्या लिखना होगा, माइनस, तो माइनस लिख दिया। अभी 8 स्टार के जगह पे डिवाइड आएगा, डिवाइड 4, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है, और प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, तो कितना होता है, 4, 8 अगर 4 से डिवाइड हो तो 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 तो चल ही रहा है उसके साथ साथ। तो कितना हो गया आपका आंसर, 180 से 2 माइनस करोगे 178, 178 से अगर 1 माइनस करना है तो आपका 177, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये आप खुद से करना। ठीक है, करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 बॉक्सेस A B C D M N P आर कीप्ड one above another but not necessarily in the same order. ठीक है, only 2 boxes are kept below D, only 1 box is kept above A, only 1 box is kept between A and M, P is the immediate above B, C is kept below N, how many boxes are kept above D? देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप 1 2 3 करके लिख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिलो डी, डी के बिलो में 2 बॉक्सेस है, यानी कि डी के बाद में 2 बॉक्सेस होना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड अबव ए, ए के ऊपर में 1 बॉक्स होना चाहिए, तो ए कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच 1 बॉक्स होना है। देखो 1 बॉक्स, अगर एम यहां पर होता तो कोई बॉक्स नहीं होता, तो ये तो सरासर अन्याय है ए और एम के साथ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, पी इज द इमीडिएट अबव बी, पी जो है बी के इमीडिएट अबव में है, पी जो बी के इमीडिएट अबव में है, एंड सी इज कीप्ड बिलो एन, एन के
जो बिलो में सी है, यानी कि नीचे में, इनके बिलो में सी है, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड अबव डी, डी के ऊपर कितना बॉक्स है, देखो 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल 4 बॉक्सेस है, यानी कि टोटल 4 बॉक्सेस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, next question, each of the digits in the number 6 8 4 3 7 1 is arranged ascending order from left to right, which of the following digit will be fourth from the right। देखो ascending order में लिखने के लिए बोला गया है, तो हम इसको ascending order में लिख लेते हैं, 1 3 4 6 7 8 8, ठीक है। तो राइट से 4, ये राइट वाला है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर लेफ्ट है, तो राइट से 1 2 3 और चौथा, यानी कि 6 नंबर 6 जो है ये आपका फोर्थ, राइट से लेकर काउंटिंग करने पे फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 6 हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो देखो ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा ऑर्डर रैंकिंग। और ऑर्डर रैंकिंग में आप ये चीज मान के चलो, कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग का, अंकित इज रैंक 34 फ्रॉम द टॉप एंड 45 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, अंकित का रैंक ऊपर से कितना है 34 प्लस, और नीचे से कितना है 45 है। प्लस क्यों कर रहा हूं, टोटल स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला प्लस करने पर कितना आएगा 79। 79 आपका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अंकित का दोनों तरफ से रैंक कैलकुलेट कर लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपको एक रैंक माइनस करना होगा। अगर आप 2 माइनस कर देते तो आप पूरा का पूरा अंकित को ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। क्लास से पूरा का पूरा अंकित को रिमूव करके आप क्लास में तो टोटल कितना स्टूडेंट्स है ये आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब अंकित को लेकर क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 79 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। अंकित का एक रैंक आपको लेना है, 2 नहीं, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, 78 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा 78 हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, A इज द डॉटर ऑफ P, P इज मैरिड टू M, M इज द सन ऑफ Q, Q इज मैरिड टू R, R इज द फादर ऑफ S, S इज द ब्रदर ऑफ N एंड X इज द सन ऑफ N, हाउ इज Q रिलेटेड टू A। देखो कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले क्या बोला है, A इज द डॉटर ऑफ P, P का जो डॉटर है वो कौन है, A है। नेक्स्ट क्या बोला है, P इज मैरिड टू M, P जो है M के साथ मैरिड है। M इज द सन ऑफ Q, M जो है Q का सन है, सन। तो P क्या होना चाहिए, P उसका पत्नी होना चाहिए, M का पत्नी, तो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है Q इज मैरिड टू R, Q और R मैरिड है। R इज द फादर ऑफ S, R जो है इसका पिता है, तो S कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और Q के लिए Q भी नेगेटिव। नेक्स्ट क्या बोला यार है, S इज द ब्रदर ऑफ N, S जो है N का भाई है, S जो है N का भाई है। नेक्स्ट क्या बोला यार है, X इज द सन ऑफ N, X जो है N का सन है, देखो यहाँ पर सन हो गया। नेक्स्ट क्या बोला यार है, हाउ इज Q रिलेटेड टू A, Q A से कैसे संबंधित है, देखो A का फादर है, फादर का मदर है Q, तो बेसिकली आप ये चीज बोल सकते हैं फादर्स मदर, ठीक है, फादर्स मदर, पिता की माँ। तो Q इज रिलेटेड टू ए, Q ए का क्या है, पिता की माँ है, ठीक है, फादर्स मदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार डिफाइन करके देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है।
इसमें हमको सिर्फ ड्रॉ करना है और सीधा सीधा आपके सामने आंसर आ जाए। देखो कैसे करना है, ठीक है। इन अ रो ऑफ द प्यूपिल फेसिंग नॉर्थ, राकेश इज 31st फ्रॉम द राइट एंड पलक इज 32 फ्रॉम द राइट एंड। द नंबर ऑफ प्यूपिल बिटवीन पलक एंड राकेश इज सेम एज द नंबर ऑफ प्यूपिल बिटवीन पलक एंड सीता। इफ सीता इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हाउ मेनी प्यूपिल आर देयर इन द रो। देखो कैसे इसको करना है। पहले तो आप एक सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पर लिख लो राइट, एक्सट्रीम राइट हैंड, और यहां पर लिख लो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो पहले क्वेश्चन में क्या है बोला है, राकेश इज द 31st फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से राकेश जहां पर बैठा हुआ है उसका रैंक कितना है 31। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, पलक इज 32 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 32 यहां पर पलक होगा। तो आप ये चीज मुझे देख के बोलो, पलक और राकेश के बीच कोई हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि राइट हैंड से राकेश का रैंक 31 है और उसके बाद ही पलक का रैंक है, पलक 32 है। अगर पलक और राकेश के बीच कोई भी होता तो पलक का रैंक 32 नहीं होता, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ द प्यूपिल बिटवीन पलक एंड राकेश, पलक और राकेश के बीच जितने भी प्यूपिल है उतने प्यूपिल कहां पर हो गए, सेम नंबर ऑफ द प्यूपिल्स इज बिटवीन पलक एंड सीता। देखो पलक और राकेश के बीच में कितना परसेंट है, आप बोलोगे 0%, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर। और पलक और सीता के बीच भी कितना होगा, 0% ही होगा। तो सीता कहां पर आएगा, सीता ठीक, यानी कि सीता जो है वो पलक के पास ही आएगा। तो उसका रैंक कितना होगा, राइट हैंड से 33। क्यों होगा, देखो पलक का रैंक 32 है, 32 के बाद कौन है, 33 है, क्योंकि पलक और सीता के बीच भी 0% है, तो इसका रैंक 33 हो जाएगा। अभी क्या क्वेश्चन में बोला गया, इफ सीता इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हम यहां से मान लेते हैं लेफ्ट हैंड से सीता का रैंक क्या है, 10th पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे। तो बोला गया हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो। देखो टोटल प्यूपिल रो में कितना है, अगर राइट हैंड से हम देखने जाए तो टोटल प्यूपिल कितना होता है सीता को लेकर, 33 प्यूपिल, क्योंकि सीता का रैंक 33, राइट हैंड से 33, ये हमने फाइंड कर लिया। तो आप टोटल प्यूपिल कितना लिखेंगे, 33। अभी टोटल प्यूपिल नहीं आया, प्लस अभी देखो लेफ्ट हैंड से सीता का रैंक कितना है, 10th है। पर अगर लेफ्ट हैंड से सीता को छोड़ के कितना परसेंट बैठा होगा, तो आप बोलोगे 9%। क्यों, सीता को छोड़ के, सीता का रैंक लेफ्ट हैंड से 10 है, तो 10 से एक 1 माइनस कर दो तो कितना आता है, 9 आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 9 को एडिशन कर लेना होगा। एडिशन करके आंसर कितना आ गया, 42। इसका करेक्ट आंसर है 42। टोटल प्यूपिल जो रो में है वो 42 में है, 42 प्यूपिल बैठा हुआ है, सॉरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व कर लिया। देखो ऐसा जो क्वेश्चन है ना, आपको सीधा सीधा डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके लिए कोई भी रूल आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रैक्टिस इज नेसेसरी। प्रैक्टिस जितना आप इस क्वेश्चन को करेंगे उतना आपका ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना हो सके इस चैप्टर को करना, जहां से भी आपको कंटेंट मिले करना। यहां से तो आपको मिल ही रहा है, तो यहां से भी आपको करना है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी आप कर सकते हो, वहां पर जितना भी ऑर्डर रैंकिंग है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू द ईच ऑड डिजिट, मतलब हर ऑड डिजिट के साथ आपको 2 ऐड करना है, एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच इवन डिजिट, मतलब हर इवन डिजिट के साथ 1 को माइनस करना है। तो नंबर कौन सा दिया है, 8744687। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया, हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर। न्यू नंबर जो होगा उसमें कौन कौन डिजिट एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ है, तो हम करके देख लेते हैं। देखो 8744687, देखो 8 क्या है, 8 इवन नंबर है, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, 7 ऑड नंबर है, 2 ऐड करोगे 9 आएगा, 4 इवन नंबर, 1 सब्ट्रैक्ट करना है 3 आएगा, 4 इवन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 6 इवन भी है तो इसके साथ भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, 5 आएगा, 8 भी इवन है उसके साथ भी 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 7 आएगा, एंड 7 ऑड है और इसके साथ आपको 2 ऐड करना है जो कि 9 आएगा। तो कितना नंबर
एक बार से ज्यादा रिपीट, देखो 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कौन सा नंबर निकल के आया? 7 3 एंड 9। तो टोटल कितना नंबर है? 3 नंबर्स ऐसा हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से एक स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल है। ठीक है, देखो इसको भी हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम क्या बोला है? ऑल रिवर्स आर लेक, सारे के सारे जो रिवर्स है, सॉरी एक सेकंड, इसको मैं मीठा दे रहा हूं, सारे के सारे जो रिवर्स है वो लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? नो रिवर इज अ ओशियन, सॉरी एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ऑल रिवर्स आर लेक। ठीक है, बट नो रिवर्स, कोई भी रिवर क्या नहीं है? ओशियन नहीं है। ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है। तो पहला कंक्लूजन, सम ओशियंस आर लेक, कुछ ओशियंस लेक होगा। देखो ओशियंस के रिवर के साथ कोई संबंध नहीं है, लेक के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन आप बोलोगे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला? ऑल लेक्स आर ओशियन, सारे के सारे लोग लेक्स जो है वो ओशियंस के अंदर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों बिल्कुल गलत होगा? अगर देखो ओशियंस पूरा का पूरा, अगर आप ऐसे बोलो, यहाँ पर जो कंक्लूजन बोला है ऑल लेक्स जो है ये ओशियन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओशियन के अंदर, अगर ओशियन के अंदर लेक्स चला जाए तो लेक्स के अंदर कुछ पार्ट रिवर भी है ना, ये तो ऑप्शन के अगेंस्ट बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा, सीधा सीधा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, आपके लिए मैं लिख देता हूं डायग्राम, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम है। ठीक है, ये वाला नहीं, वन सेकेंड, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए रफ वर्क किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक मिसिंग नंबर का सीरीज आ चुका है। तो देखो मिसिंग नंबर सीरीज को हम कैसे करेंगे। 26, 36, 49, 65 एंड 84। ठीक है, तो 26 से 36 कितना डिफरेंस है? आप बोलोगे +10 का। नेक्स्ट 30, वन सेकेंड, इसको ये पेन ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना, तो देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 26, 36, 49, 65 एंड 84। ठीक है, तो अभी देखो 26 से 36 10, 36 से 49 कितना? आप बोलोगे 13। नेक्स्ट 49 से 65 कितना? आप बोलोगे 16। नेक्स्ट 65 से 84 कितना? आप बोलोगे 19। डबल डिफरेंस चेक कर लो, डबल डिफरेंस पहले आपको डबल डिफरेंस देखना है 3। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपका 3 आएगा। तो आपको 19 में 19 में आपको 3 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 22। तो 84 के साथ 22 ऐड करना है, तो कितना आएगा? 106। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे डबल डिफरेंस। देखो डबल डिफरेंस का मैंने कितना क्वेश्चन आपको करा दिया है, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उसको आपको करना है। उसमें डबल डिफरेंस नहीं लगेगा, मैं ये चीज बोल रहा हूं, उसमें सिर्फ सिंगल डिफरेंस ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। एक लेटर नंबर क्लस्टर सीरीज का क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? NLD 17 QPA5 TTX -7 एंड WXU -19। पहले आप नंबर को फाइंड कर लो, हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। 17 5 -7 -19। देखो 17 से आप कितना घटाओगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, आप बोलेंगे -12 सर। नेक्स्ट
+5 से -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 आएगा, एंड -7 में से -12 तो -19। यहाँ पर भी सेम होगा, तो -19 के साथ -12 कितना आ गया 31। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, और साइन माइनस में आएगा, ठीक है। तो कितना कितना ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, 1 और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3 और 4 ऑप्शन आपका अभी भी इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, देखो 3 और 4 में कौन सा अल्फाबेट का थोड़ा सा चेंजेस है। देखो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट अल्फाबेट और जो थर्ड अल्फाबेट है, तो हम फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, एन है, एन के बाद में क्यू है, तो एन से क्यू कितना है, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप जैसे मैंने पहले दिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप साइड में लिख लेना, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना, तो आपको याद हो जाएगा। तो एन से क्यू कितना है, ओ पी क्यू, 3 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यू से टी, क्यू से टी, आर एस टी, 3 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, 3 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। टी से डब्ल्यू, टी से भी 3 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, और डब्ल्यू से 3 पॉइंट होगा, तो कौन सा होगा, डब्ल्यू के बाद में क्या है, एक्स वाई जेड, तो आपका जेड से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया, और करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 हो गया। 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो ये आप खुद से करना, ए और एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से करना, और सारे के सारे जो आंसर्स मैंने करने के लिए बोला है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो यहीं पर होता है आज का क्लास समाप्त। पर क्लास को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। पहले इसका पीडीएफ, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन से आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको इस पूरा लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको इस लेक्चर से किसी भी चैप्टर में हेल्प मिला है तो इस लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसका ही दूसरी बात क्या है, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बैठने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर होता है आज का क्लास समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।